महाभारत के अनुशासन पर्व में कर्मों के फल का वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप संपूर्ण शुभ कर्मों के फलों का वर्णन कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, भारत, तुम जो कुछ पूछ रहे हो ये ऋषियों के लिए भी रहस्य का विषय है, किंतु तुम्हें बतला रहा हूँ, सुनो। मरने के बाद जिस पुरुष को जैसी गति मिलती है उसका भी वर्णन करता हूँ। मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है, दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है। पांचों इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे, उसकी सेवा में मन लगावे, मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे। जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वह रहे उनके स्वागत सत्कार में लगा रहे। ये 5 काम करना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो थके मांदे अपरिचित पथिक को प्रसन्नतापूर्वक अन्नदान करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो अतिथि की पूजा के लिए आसन, पैर धोने के लिए जल, दीपक, अन्न और ठहरने को स्थान देता है, उसका भी वह अतिथि सत्कार पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है। जो कोई व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं उन्हें दूसरे जन्म में उत्तम घर और शैया आदि की प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक चीर और वल्कल धारण करने वालों को वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं। योग और तपस्या में प्रवृत्त रहने वालों को उत्तम उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है। अग्नि की उपासना करने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है। जो अपना सिर नीचे करके लटकता रहता है, पानी में खड़ा रहता है तथा सदा अकेले शयन करता है, उसे मनवांछित गति प्राप्त होती है। जो रणभूमि में जाकर वीर शैया मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गगामी होता है, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। दान से धन मिलता है। मौन व्रत का अवलंबन करने से दूसरों के द्वारा आज्ञा पालन कराने की शक्ति वाक सिद्धि प्राप्त होती है। तपस्या से भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आयु बढ़ती है। अहिंसा धर्म के आचरण से रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं। फल मूल खाने वाले को राज्य और पत्ते चिबा कर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उपवास करने वाले मनुष्य को सर्वत्र सुख मिलता है। शाकाहारी को गौधन और तृण भक्षण करने वाले को स्वर्ग की उपलब्धि होती है। जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता है, अग्निहोत्र करता है और मंत्र साधना में संलग्न रहता है, उसे राज्य मिलता है। निराहार व्रत करने वाला स्वर्गलोक में जाता है। जो पुरुष 12 वर्षों तक के लिए व्रत की दीक्षा लेकर अन्न का त्याग करता है और तीर्थों में स्नान करता रहता है, उसे रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर से भी बढ़कर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है वह तत्काल दुख से छूट जाता है तथा जो मानसिक धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है, इसी तरह पहले का किया हुआ कर्मकर्ता को पहचान कर उसका अनुसरण करता है। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा होने पर भी अपने समय पर फूलने फलने लगते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता ही है। मनुष्य के जीर्ण जराग्रस्त होने पर उसके केश, दांत, आंख, कान भी जीर्ण हो जाते हैं। केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती। मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है और जिससे वह उपाध्याय को तृप्त करता है उसके द्वारा ब्रह्म की पूजा संपन्न हो जाती है। जिसने इन तीनों का आदर किया उनके द्वारा मानव संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया और जिसने इनका अनादर किया उसकी संपूर्ण यज्ञ आदि क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार शुभ अशुभ फल प्राप्ति के संबंध में मुनिवर व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो? तो युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जगत में पूजनीय कौन है? आप किन को नमस्कार करते हैं?
किन की सप्रीहा चाह रखते हैं? बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर आप किन को स्मरण करते हैं? तथा इस लोक और परलोक में हितकारक कार्य क्या हैं? ये सारी बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके कुल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परंपरागत धार्मिक कार्य का भार संभालते हैं और उसके लिए मन में कभी दुख नहीं मानते, ऐसे ही लोगों की मैं सप्रीहा करता हूँ। जो विनीत भाव से विद्या अध्ययन करते, इंद्रियों का संयम रखते, मीठी मीठी बातें करते हैं, जो शास्त्र के विद्वान, सदाचारी, अक्षर तत्व के ज्ञाता और सत्पुरुष हैं, उनके मुंह से मेघ के समान गंभीर और कल्याण में मनोहर वाणी सुनाई देती है। यदि राजा उन महात्माओं की बातें सुने तो वे उसे इस लोक और परलोक में भी सुख पहुँचाने वाली होती हैं। जो प्रतिदिन उनके वचनों को श्रवण करते हैं वे विज्ञान गुण से संपन्न होते हैं। ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओं की मुझे सदा चाह बनी रहती है। जो लोग पितृ भाव से ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं। बेटा, कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण होने की बात कौन कहे? यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता। इस संसार में तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है, किंतु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। और तो क्या, अपने पिता में और सहृदयों को भी मैंने कभी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं समझा। मेरे द्वारा ब्राह्मणों का कभी किंचन भी अपकार नहीं होता। मैंने मन, वाणी और कर्म से ब्राह्मणों का जो थोड़ा बहुत उपकार किया है, उसी के प्रभाव से आज बांझशैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं होती। लोग मुझे ब्राह्मणों का भक्त कहते हैं, इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। ब्राह्मणों की सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। ब्राह्मण की सेवा में रहने वाले पुरुष को जिन निर्मल और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझे भी अनंत काल तक के लिए उन्हीं लोकों में जाना है। युधिष्ठिर, जैसे स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही संसार में सबसे बड़ा धर्म है, पति ही उनका देवता है और वही परम गति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही देवता और परम गति हैं। क्षत्रिय 100 वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण 10 वर्ष की उम्र का हो तो भी उन दोनों को परस्पर पुत्र और पिता के समान समझना चाहिए। उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र, अतः ब्राह्मणों की पुत्र के समान रक्षा, गुरु की भांति उपासना और अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए। सरल, सत्यवादी और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सदा ही सेवा करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें हमेशा इस बात की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि ब्राह्मण के घर में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है या नहीं। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी क्या गति होती है? तो भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वह जीवन भर जो कुछ होम, दान और जप आदि पुण्य कर्म करता है वह सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि 1000 श्यामकरण घोड़े का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है। इस विषय में सियार और वानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। पूर्व काल की बात है। एक सियार और वानर एक स्थान पर मिले। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनि में इन्हें सियार और वानर की योनि में जन्म लेना पड़ा था। सियार को मरघट में मुर्दे खाता देखकर वानर ने पूर्व जन्म का स्मरण करके पूछा, भैया, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है? सियार ने जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया। इसी पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे वानर हो गए? वानर बोला, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था, इसी पाप से वानर हुआ। अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए।
उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो तो अवश्य दे डालना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बालक दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे घास फूस को आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाता के लिए औषध के समान है तथा उसके पुत्र पौत्र बंधु बांधव पशु मंत्री नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है। इसलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर तृप्त होते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दे। ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं। वे किसी भी समय घर पर आ जाएं तो बिना सत्कार किए उन्हें नहीं जाने देना चाहिए।